बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध में शहद डालकर पीने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। निहार, मूंग, बादाम और किशमिश दूध के साथ खाने से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा। नीम गर्म पानी पीने से दिल के वॉल्व कभी बंद नहीं होंगे। अगर थोड़ा सा काम करके थकावट हो जाती हो तो किशमिश खाया करो। दिन में 5 मरतबा आहिस्ता आहिस्ता गहरी सांस लिया करो, इससे दिमाग को सुकून मिलता है। देसी घी गर्म करके इसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर इसको चाट लें, जिस्म की सोजिश और दर्द ठीक हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाया करो और जिस्म पर लगाया करो। ये मुबारका दरख्त से आता है, इसमें 70 बीमारियां से भी ज्यादा शिफा मौजूद है। बार बार नींद से जाग जाना एक जानलेवा बीमारी की अलामत है। निहार मुंह पानी पीने से इंसान के गुर्दे साफ हो जाते हैं। अच्छा वक्त आने की निशानी फजर के वक्त आंख का खुलना है। निहार मुंह पानी पीने से इंसान तंदुरुस्त रहता है। चाय के अंदर सौंफ डालकर पी लिया करो, इससे कब्ज दूर हो जाएगी। ऊंट की चर्बी का तेल अपने पांव पर लगाओ, इससे कद लंबा होगा। सोने से कबल अपने बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लिया करो, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे और सुकून की नींद आएगी। बर्तन धोते वक्त नमक का इस्तेमाल करने से बर्तन जल्दी धुल जाते हैं। ज्यादा खाने की सूरत में भारीपन महसूस हो तो ऐसे में पुदीने के पत्ते चबा लें। लीमू और पुदीने का रस मिलाकर पीने से आपका हाजमा बेहतरीन होता है। अदरक और लीमू का रस पियो, वजन कम हो जाएगा। बालों में अंडे की सफेदी लगाने से बाल चमक जाते हैं और गिरना बंद हो जाते हैं। नमकीन लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। चेहरे पर झुर्रियों वाली औरतें चावल पीसकर इसमें लीमू के चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगा लें, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। अंगूर नमक के साथ खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होगा। नींद न आती हो तो रात को सोने से पहले पांवों के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करो और 1 चम्मच शहद खा लो, सुकून की नींद आएगी। जिस घर में सांप बच्चे पैदा कर दें वहां मुसीबतें ज्यादा आती हैं। बादाम का तेल अपने चेहरे पर इस्तेमाल करो, सूरज की छांव से बचे रहोगे। हामला औरतें कॉफी पीने से बचें। अगर आपका हाथ जल जाए तो आलू के टुकड़े जली हुई जगह पर लगा दें। तन्हाई इंसान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, जितनी के एक दिन में 10 सिगरेट पीना। जो लोग गंजे हो रहे हैं या फिर सर के बाल बहुत ज्यादा गिर चुके हैं तो वो मूली का रस अपने सर पर लगाया करें, इससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। रोजाना दूध पिया करो, 80 साल तक बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारी तकलीफों का हद से ज्यादा बढ़ जाना इस बात की निशानी है कि अल्लाह की तरफ से आसानी आने वाली है। बेर खाने से पेट की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये एक कुदरती फल है जिसको बहुत लोग कम खाते हैं। जिस घर में गुलाब का पौधा हो उस घर में खुशियां ज्यादा आती हैं। जब भी मुंह धोएं तो मुंह साफ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है। कोई भी पौधा लगाने से पहले अगर मिट्टी में चूना मिला दिया जाए तो पौधे की बढ़ोतरी बहुत ही तेजी से होती है। अगर घर में मौजूद चारपाई की उम्र बढ़ानी है तो इसको इस्तेमाल से पहले बाजुओं पर अच्छी तरह रंग कर दें। अगर आप लिखी हुई कोई चीज सबक वगैरह याद करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको याद नहीं हो रही तो परेशान मत हो। इसका आजमूदा टोटका ये है कि जो आप याद कर रहे थे उसे 2-3 बार ऊपर से देखकर कागज पर लिख लीजिए तो वो फौरन आपको याद हो जाएगा। जब कभी भी नहाने का इरादा हो तो नहाने से पहले सर में सरसों का तेल जरूर लगा ले, इससे बाल मजबूत रहते हैं और इनमें चमक पैदा हो जाती है और नहाने के बाद तेल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। खुश्क आंवला को टुकड़ों में काट कर नारियल के तेल में डालकर उबालें। आंवला इतना उबालें कि आंवले की शक्ल झुलसी हुई दिखाई देने लगे।
اس کے بعد روزانہ اس تیل کی سر میں مالش کریں، بعد زندگی بھر کالے رہیں گے۔ ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے مطابق ملا کرتی ہے۔ ناخنوں پر ناریل کا تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اگر پیٹ کی درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک شامل کر کے پی لو۔ پیاز کا رس نکال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ روزانہ دہی کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ پیاز کا اچار بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے، بدن کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی قوت اور زور سے زیادہ اچھی ہے۔ جو دہی کم استعمال کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ٹیکا لگوانے کے بعد جگہ میں سوجن آ جائے تو برف کی ٹکور کریں۔ گرم دودھ کو فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی جیسے بیماری لگ سکتی ہے۔ پتلے لوگ روزانہ نہار منہ کھجور کھایا کریں، چند دنوں میں صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ نزلہ زکام کھانسی ہو تو امرود بہت مفید ہوتا ہے۔ بلغم رہتی ہو روزانہ 3 کھجوریں کھا لیجئے، بلغم دور ہو جائے گی۔ اگر خشک کھانسی ہو تو شہد کھا لیجئے، اس سے کھانسی فوراً رک جائے گی۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھایا کرو۔ ٹھنڈا پانی معدے کو نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بنتا ہے۔ ملٹھی اور گڑ ملا کر کھانے سے بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں نہیں کانپتے۔ ٹھنڈا پانی معدے کو اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر بیماری کا سبب بنتا ہے۔ کیکر کی لکڑی کی مسواک کرنے سے وہم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے روزانہ چبانے سے دانتوں میں کیڑا لگنا ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرنے سے حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو ایسا انسان دماغ کی ٹینشن کا شکار ہے، تو ایسے انسان کو جامن کھلا دے۔ بڑے جانور کا گوشت کھانے سے طاقت کم ہو جاتی ہے، ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھایا کرو۔ جن گھروں میں چوہے زیادہ ہوں اس گھر میں یرکان کی بیماری ہوتی ہے۔ سرخ مرچ کی خوشبو سونگھ لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر کام میں بہت زیادہ تھکن ہو جائے تو پودینے کے پتے چبائے۔ انار کے پتے چبانے سے دل کی خراب نسیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ ہری مرچ کھانے میں ضرور کھایا کریں، سانس کی تکلیف اور بیماری سے بچے رہو گے۔ اکثر خواتین کو کمر کا درد رہتا ہے تو وہ سوجی کے حلوے کے اندر چاروں گوندوں کو دیسی گھی میں ڈال کر کھایا کریں، اس سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ جو عورت حاملہ نہیں ہو پا رہی تو پپیتے کو ابال کر کھا لیں، پھر اپنے شوہر کے پاس جائیں، 3 دن میں حاملہ ہو جائے گی۔ حضرت لقمان کی نصیحت: تنگ دستی کا آ جانا جلد دولت بننے کی علامت ہے۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنی موت کو دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی علامت ہے۔ بہت زیادہ بخار کا ہونا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ سائل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ دھوکہ ملنا اللہ کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی علامت ہے۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں سفید کبوتر کا آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ گلیسرین میں مالٹے کا رس ملا کر آنکھوں کے گرد متاثرہ جگہ پر لگائیں، آنکھوں کے سیاہ حلقے دور ہو جائیں گے۔ ایک سیب کو چھیل کر باریک ٹکڑے کر لیں، اس میں تھوڑا سا نمک اچھی طرح مکس کریں اور یہ امیزہ صبح نہار منہ کھائیں، دائمی سر درد سے نجات مل جائے گی۔ قبض گیس کے باعث پیٹ کا ابھارا 1/4 چمچ بیکنگ سوڈا پانی میں ڈال کر پئیں۔ تلسی کے 2-3 پتے پانی میں ہلکی آنچ پر ابال لیں، حتیٰ کہ پتوں کا عرق پانی میں آ جائے، پھر اس سے غرارے کریں، گلے کے درد میں افاقہ ہو جائے گا۔ منہ کا السر، منہ میں زخم ہو جانا، کیلے اور شہد کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور اس سے منہ کے اندر متاثرہ حصوں پر لگا دیں۔ دہی کو جمانے سے قبل دودھ کو ابال لیں اور اس میں 2 سبز مرچیں ڈال دیں، اس سے دہی جلد اور سخت جمے گی۔
दांत में अचानक दर्द होना बद नज़र लग जाने की अलामत है। रात को सोने से पहले 3 चम्मच खाने का सोडा पानी भरे टब में डाल दें और सुबह इस पानी से बाथरूम धो लें। बाथरूम चमक उठेगा। तुख-मलंगा के बीज खाने के फ़वाइद: एथराइटिस के दर्द में आराम मिलता है, नींद को बेहतर बनाने का माविन है, मुख्तलिफ किस्म के सरतान से हिफाजत करता है, खून में शुगर की सतह को एतदाल में लाता है, निज़ाम को मज़ीद ताकत फराहम करता है और निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने में मदद करता है। अलसी के बीज में मौजूद मुफीद चिकनाइयाँ ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, जिस्म के लिए मुज़र LDL कोलेस्ट्रॉल घटाती हैं और अमराज़ कल्ब या फालिज से बचाती हैं। एक तजर्बे में मरीजों को 3 माह तक अलसी के बीज खिलाए गए तो उनमें 3 माह बाद LDL कोलेस्ट्रॉल की शरह 20% तक कम दिखाई गई। ऐसे शीरख्वार बच्चे या बड़े जो रात को सोते ना हो, तंग करते हों, रात को सोने से पहले सरसों के तेल से चंद मिनट इनके पाँव की तलवों को मसाज करें। इससे इन्हें बहुत सुकून और आराम मिलेगा और गहरी नींद सो जाएंगे। हमेशा जवान और खूबसूरत रहना चाहते हो तो रोज़ाना अंजीर खाया करो। दिमागी खुश्की, दिमागी कमज़ोरी, चक्कर और गुस्सा ज़्यादा आने की सूरत में रोगन बादाम 3 चमचे चाय वाले नीम गर्म दूध में मिलाकर सुबह और शाम पिएं। चेहरे का रंग चांद जैसा सफ़ेद करना चाहते हो तो चेहरे पर बेसन और हल्दी मिक्स करके लगाया करो। दिल का वाल बंद होने के 10 मिनट पहले की अलामात: बैठ जाने पर दर्द का कम हो जाना, चलने पर ज़्यादा बढ़ जाना, चलते हुए छाती के दरमियान दर्द उठना, चलते हुए चक्कर आना, नहाते हुए सर पर गर्म पानी डालने से बाजू सुन्न हो जाना, दिल घटने लग जाना, दिल की धड़कन की रफ्तार में मतवाज़न ना रहना, सांस लेने में दुश्वारी, पाँव के अंगूठे सूजना, दिल के वाल बंद होने की चंद अलामात हैं जो आप गौर कीजिए और अपने मसाइल खुद हल कीजिए। ख्वाब में एक साथ 3 बिच्छू देखना जल्द दौलतमंद होने की निशानी है। 1 चाय का चम्मच जैतून का तेल, 1 उबला हुआ चुकंदर, 1 उबला हुआ और कद्दूकश किया हुआ आलू, कुटी हुई बर्फ़ और 1 चाय का चम्मच शहद मिलाएं। इससे स्याह हलकों पर लगाएं। 15 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लें। कलवंजी से मोटापे का यकीनी इलाज: मोटापा दूर करने के लिए नीम गर्म पानी में कलवंजी बारीक सफूफ करके इसी के बराबर काली मिर्चें मिला लें और इसके साथ शहद और 1 लीमू का रस सुबह नहार मुँह पिए। ज़ायद चर्बी को ख़त्म करने के साथ साथ शुगर को कंट्रोल करने में भी मददगार है। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से जिल्द टाइट हो जाती है। जो औरत खुद को खूबसूरत रखना चाहती है तो वो दूध में 1 सेब डालकर सुबह निहार मुँह मिल्क शेक पी लिया करे। जिसके पेट में रसोली हो वो निहार मुँह दारचीनी का कहवा बनाकर पी लिया करे। खीरे को चेहरे पर रगड़ देने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो दूध और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाया करो। औरत को हमल ठहरने के बाद उल्टी आने का मसला है तो सौंफ वाला पानी इस्तेमाल करें। घी और शहद हम मज़ा ना खाएं। दूध में गुड़ डालकर ना पिएं। दूध के साथ तुर्श चीज़ें ना खाएं। खीरा और तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे हैज़े का मसला हो सकता है। केले के साथ लस्सी पीने से मैदे में दर्द होने लगता है। क्या आपको पता है कि तकिए और गद्दे के बगैर सोने से कमर मजबूत होती है और कभी भी कमर दर्द का मसला नहीं होता। अनार के छिलके का एक छोटा सा टुकड़ा चबाने से एलर्जी और पुरानी खांसी दूर हो जाती है। जामुन खाने से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। चाय और दही दोनों ही तेजाबियत से भरपूर ग़िज़ाएं हैं जिसके बाइस जब ये पेट में एक साथ मिलते हैं तो निज़ाम हाज़मा को सुस्त कर देते हैं। नारियल के तेल की सर पर मालिश करने से बाल घने, लंबे और मुलायम हो जाते हैं। अगर रोज़ाना नारियल का तेल उंगली पर लगाकर पलकों पर लगाया जाए तो पलकें खूबसूरत और पुरकशिश हो जाती हैं। कौड़तिमी की मसवाक दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम करने से मसूड़ों से खून आना बिल्कुल बंद हो जाता है और दांत मजबूत हो जाते हैं। रोगन ज़ैतून रोज़ाना 5 से 20 ग्राम इस्तेमाल करने से कभी ज़ुकाम और नमूनिया नहीं होता। शुगर के मर्ज़ में अगर रोज़ाना की बुनियाद पर मेथी के पानी का निहार मुँह पानी पिया जाए
تو कोलेस्ट्रॉल समेत शुगर भी कंट्रोल किया जा सकता है। नाखून रगड़ने का फायदा। जिस वक्त हम दोनों हाथों के नाखून रगड़ते हैं तो हमारे सर की जानिब जाने वाले नसों पर हल्का सा दबाव पड़ता है, जिससे सर में खून की रवानी तेज होती है और ऑक्सीजन पहुंचती है। सर में खून की रवानी बनने से बालों की नशोनुमा भी तेज होती है और जहनी तनाव भी कम होने लगता है। मेथी का इस्तेमाल गुर्दों की पथरियों के लिए इलाज के लिए मुफीद है। मेथी दाना गुर्दों की सेहत को बेहतर बनाने में मौसर किरदार अदा करता है। रोटी खाते वक्त जबान दांतों तले आ जाए तो समझ जाइए तुम्हारी किस्मत रंग लाने वाली है, तुम्हें खुशियां नसीब होने वाली हैं। अपनी जिल्द को बार बार मत छुएं, स्किन को बार बार छूने से स्किन खराब हो जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सुबह शाम 3 मरतबा सूरत इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ा करो, वो तुम्हें हर चीज़ के लिए काफ़ी हो जाएंगी।